बच्चों, आज हम जो पाठ पढ़ेंगे उस पाठ का नाम है पास पड़ोस। पास पड़ोस का मतलब होता है जो हमारे आसपास होता है उसे हम पास पड़ोस कहते हैं। जो घर हमारे पड़ोस में होते हैं, हमारे घर के बराबर में होते हैं, उसे हम पड़ोस का घर कहते हैं। और उन घरों में रहने वाले हमारे पड़ोसी होते हैं। चलो हम देखते हैं इस पाठ में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देखो, एक पेड़ है, एक और पेड़ है इसके पास में। पेड़ के पास में क्या जा रही है? पीछे बस जा रही है। यहाँ पर एक घर भी है और यहाँ भी है, एक झोपड़ी है, उसके ऊपर कौन बैठा है? तोता बैठा है। यहाँ पर एक फैमिली है जिसमें एक अखबार पढ़ रहा है बच्चा। और यहाँ देखो, एक बैल है, एक बकरी है और यहाँ दो बच्चे रास्ते में स्कूल जा रहे हैं। यहाँ पर भी एक चिड़िया उड़ रही है और यहाँ एक गाय है जिसका दूध निकाल रही है ये औरत, और गाय का एक बछड़ा भी है उसके पास में। यहाँ मुर्गियाँ हैं और उसके चूजे भी हैं। अब हम इस पेज पर आते हैं। यहाँ देखो, एक घर है। अब आप देखो, ये कच्चा घर था और ये पक्का घर है। यहाँ पर कपड़े सुखा रहा है ये लड़का। और यहाँ देखो, एक ऑटो रिक्शा जा रही है। यहाँ एक ट्रैक्टर भी है, एक बिजली का पोल भी है जिसमें से तार निकल रहे हैं और घर में बिजली की सप्लाई यहीं से होती है। यहाँ देखो, एक नदी भी है और यहाँ फुलवारी है, एक नल है, नल में से बाल्टी भी रखी है, बाल्टी में पानी भरा जाएगा। और यहाँ पर धोबी कपड़े धो रहा है और ये लड़की धोबी को कपड़े ला कर दे रही है। और यहाँ देखो, एक चारपाई भी है। चारपाई के पास एक घड़ा भी रखा हुआ है। इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास पड़ोस में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो बहुत सारी तरह की हो सकती हैं। अब आपको भी अपने पास पड़ोस में से जो चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, जो आपके पास पड़ोस में लोग रहते हैं, उनके बारे में जानना। अब हम इस पाठ के अभ्यास को करेंगे। इसमें आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको उनके उत्तर देने हैं। तुम्हारा घर गांव में है या शहर में है? मेरा घर गांव में है। तुम्हारे गांव या शहर का नाम क्या है? तो आप अपने गांव का नाम बता देंगे। मेरे गांव का नाम मोहम्मदपुर बस्तौर है। तुम्हारे पड़ोस में कौन कौन रहते हैं? तो आप बता दोगे आपके पड़ोस में कौन कौन रहते हैं। चाचा, ताऊ, जो भी आपके पड़ोस में रहते हैं उन सब के बारे में आप यहाँ पर बता दोगे। तुम्हारे पड़ोसी क्या क्या काम करते हैं? तो आप बता दोगे कि आपके पड़ोसी में जो भी आपके पड़ोस में रहते हैं, घर के आसपास रहते हैं, वो लोग क्या क्या काम करते हैं। आपको उसका उत्तर यहाँ पर दे देना है। अगर आपको पता नहीं है तो आप अपने घर के बड़े लोगों से भी पता कर सकते हो। तुम्हारे पास पड़ोस में कौन कौन से जानवर पाले जाते हैं? अपने आस पड़ोस में देखना कि कौन कौन से जानवर पाले जाते हैं और जिन जानवरों के नाम आपको पता है उनके नाम आप बता देना। अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न पर। यहाँ पर एक तारा दिखाई दे रहा है ना आपको। इस तारे के अंदर कुछ काम दिए हुए हैं। आपको बताना है कि वो काम रोज किए जाते हैं या कभी कभी किए जाते हैं। वो काम घर में किए जाते हैं या घर के बाहर किए जाते हैं। जैसे देखो, पहला काम क्या लिखा है? मुर्गी को दाना डालना। ये रोज किया जाता है ना, तो आप यहाँ पर लिख दोगे इसको। इस तरह से आपको इसमें से काम ढूंढने हैं और यहाँ पर लिख देने हैं। ये लिखा है चाय पीना। अब आप सोचो और बताओ कि रोज किया जाता है या कभी कभी किया जाता है। घर के अंदर किया जाता है या घर के बाहर किया जाता है। खेत जोतना घर के बाहर होने वाला काम है। मंजन करना रोज किए जाने वाला काम है। पढ़ाई करना रोज करना चाहिए हमें पढ़ाई। बाजार जाना, बाजार के लिए तो घर से बाहर जाएंगे ना, और फिर कभी कभी भी जाते हैं हम बाजार। अब ये तीसरा प्रश्न है, चित्र पाठ में जो पशु पक्षी दिखाई दे रहे हैं उनके नाम लिखो। आपको पीछे चित्र पाठ में जाना है और देखना है कौन कौन से पशु पक्षी यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं। गाय, बछड़ा, मुर्गी, तोता, और कौन दिखाई दे रहा है? सोचो। इनके नाम आपको यहाँ पर लिख देने हैं। पढ़ो और नीचे दिए गए स्थान पर लिखो कौन शहर में पाया जाता है और कौन गांव में, कौन दोनों में। बैल कहाँ पाया जाता है? लिख दो, गांव में। गाय कहाँ पाई जाती है? दोनों में पाई जाती है। घोड़ा कहाँ पाया जाता है? दोनों जगह पाया जाता है। गेहूं के खेत गांव में, कारखाना शहर में, चक्की
दोनों जगह होती है। सिनेमा घर शहर में, हल गांव में, रिक्शा दोनों में, टेलीविज़न दोनों में, तांगा गांव में, ट्रैक्टर गांव में और मोबाइल फ़ोन दोनों में पाया जाता है। अब आप यहाँ पर आएंगे तो आप देखेंगे चित्र को पूरा कर रंग भरो। यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है, डॉट डॉट से बना हुआ है। इसको आप पूरा ऐसे करके करोगे, उसमें अच्छा अच्छा कलर करोगे और फिर उसके बाद में एक बहुत सुंदर सा चित्र बन जाएगा। इस तरह से आपका ये पाठ पूरा हो गया।